टेस्ट ऑफ लाइफ। आज अपने किचन में मैं बनाने जा रही हूँ सीख कबाब। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल भी ये नहीं टूटते। 2 वे से आपको सिखाऊंगी, ओवन में बनाना और चूल्हे पे बनाना। तो चलें आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पर देखें मेरे पास 2 प्याज हैं, वेट में तकरीबन 250 ग्राम होंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये 3 हरी मिर्ची हैं, इन दोनों को चॉपर में चॉप कर लेंगे। चॉप हमने इसको कर लिए। अब आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने प्याज़ों का पानी को निकालना है बहुत अच्छी तरह। अगर आपके प्याज का पानी ना सही तरह से निकला तो आपके जो सीख कबाब हैं वो खुल जाएंगे। जब आप उनको सीखों पर लगाएंगे बारबेक्यू करने के लिए, तो आपने प्याज़ों के पानी को बहुत अच्छी तरह से निकालना है। आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह प्याज के पानी को निकाली, बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। और इस पानी को फेंकने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप इस पानी में कुछ और मसाले डाल के चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं और चिकन बोटी बना सकते हैं, बहुत मज़े की वो भी बनती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को साइड पे रख लेते हैं। आए अब सीख कबाब का मसाला बना लेते हैं। सीख कबाब का मसाला बनाने के लिए 1 टेबलस्पून ज़ीरा चाहिए होगा। यहाँ पर देखें ये कबाब चीनी है, देखने में ये ब्लैक पेपर की तरह लगती है, 1 टीस्पून इसका इस्तेमाल करेंगे। 10 हमें लाल मिर्चें चाहिए खुश्क वाली, 1 टेबलस्पून धनिया। और यहाँ पर देखें ये पीपली है मेरे पास, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, मैं 1 पूरी डाल रही हूँ। अगर आपको तेज़ खुशबू नहीं पसंद तो आप आधी डालिएगा अपने मसाले में। इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हो गया मसाला, इसको साइड पे रख लेते हैं। अब एक बर्तन ले लेते हैं, इसमें हम बाकी मसाले डालते हैं, जिसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लहसुन और ½ टीस्पून अदरक पाउडर है। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप फ्रेश अदरक और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, प्याज और हरी मिर्च के साथ अदरक और लहसुन को भी डाल देंगे और इसका पानी भी अच्छी तरह से प्याज़ों के साथ निकाल लेंगे। फिर आप सीख कबाब में इसको शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार है, इसको साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पे ½ किलो मेरे पास बीफ का कीमा है, जिसको रात को निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था इस तरह छन्नी में, ताकि इसके अंदर मौजूद जितना भी पानी है वो निकल जाए। आपने भी ये इस तरह ज़रूर करना है। आपके कीमे में पानी की अमाउंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना आपके सीख कबाब ख़राब हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे जब आप उनको बनाने लगेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो कीमा है कितना खुश्क है, आपका भी इस तरह खुश्क होना चाहिए कीमा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। इसको हम साइड पर रख लेते हैं। अब एक चॉपर ले लेते हैं। चॉपर मशीन के अंदर अब हम ये जो कीमा है ये डालेंगे। प्याज और हरी मिर्च जिसका हमने पानी निकाल के रखा हुआ है ये डालेंगे। और सीख कबाब का मसाला इसमें शामिल करके अच्छी तरह इसको चॉप कर लेंगे। हमारा जो सीख कबाब का मिक्सचर है तैयार हो चुका है। अब आखिरी में हम इसमें एनिमल फ़ैट ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास 75 ग्राम पिघली हुई चर्बी है, इसका इस्तेमाल करेंगे। बाज़ लोग चर्बी को कीमे के साथ ही पीस लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उस तरह करने से चर्बी की ज़रा सी हमक आपके सीख कबाब में महसूस होती है खाते हुए। अगर आप सिर्फ मेल्ट करके चर्बी को इसमें शामिल करेंगे तो आपके जो कबाब हैं काफ़ी देर तक नरम रहेंगे और उसमें चर्बी की जो एक स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप इसको इस तरह करिएगा। अब हाथ की मदद से आपने बहुत अच्छा जो है इसको मसलना है या रगड़ना है या गूंदना है, आप जो भी कह लें, बहुत अच्छी तरह से करना है कि आपको जो कीमे की लेस होती है ना वो फील होने लग जाए हाथ में। इतना अच्छा आपने गूंदना है, ठीक है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे। हमारा सीख कबाब का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है। इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद हम सीख कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हमारा जो सीख कबाब का मिक्सचर है बिल्कुल तैयार है पकने के लिए। आए इसको हम सीखों पे लगाते हैं। मैं आपको 2 तरीक़ों से सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी, आपको जो इजी वे लगे आप उससे बना सकते हैं। तो चलें आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओवन में कैसे बना सकते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें मेरे पास ये होममेड सीखें हैं जो मैंने घर पर बनाई हैं। ये कैसे बनाई हैं आगे जाके वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी की मदद से हमने सीख कबाब को शेप देना है। शेप देते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो सीख कबाब हैं वो ऊपर से और नीचे से आपने अच्छी तरह उसको क्लोज करना है। दबा दबा के अच्छी तरह प्रेशर से आपने इसको दबाना है, ताकि आपका जो कीमा है वो सीखों पर अच्छी तरह चिपक जाए। और अगर आपने इसको सही तरह से ना दबाया तो आपकी ये सीख जो कीमा है ये खुल जाएगा, यानी कि गिर जाएगा जब आप इसके साथ बारबेक्यू करने लगेंगे। तो आपने इसको दबा दबा के इसको शेप देना है और इसको ऊपर से और नीचे से अच्छी तरह क्लोज करना है, ताकि
آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ نے اوپر سے اور نیچے سے اس کو اچھی طرح کلوز کرنا ہے۔ یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے ورنہ آپ کے سیخ کباب کھل جائیں گے جب آپ باربیکیو کرنے لگیں گے۔ بس اب اس طرح میں سیخ کباب بناتی جاؤں گی۔ جب یہ بن جائیں گے تو اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر لگائیں گے اور اس کو پھر بیک ہونے کے لیے اوون میں رکھ دیں گے۔ ہوم میڈ سیخیں بنانے کے لیے ہمیں الومینیم کی فوائل چاہیے ہوگی اور یہ 2 میرے پاس باربیکیو سٹکس ہیں، اس کا استعمال کریں گے اور اس طرح آپ نے اس کو ریپ کر لینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہر کسی کے پاس گھر میں موجود ہوتی ہیں، گھر میں موجود نہ بھی ہوں تو ایزیلی مارکیٹ میں آپ کو یہ مل جاتی ہیں۔ ایک سائڈ سے اس کو اس طرح فولڈ کر دیں گے اور آگے سے ہم اس کی اس طرح سے شارپ سی نوک بنا دیں گے۔ ہماری ہوم میڈ سیخ جو ہے وہ تیار ہے۔ آپ اس طرح بنائیں اور باربیکیو کو انجوائے کریں۔ اب میں اس کو بیک کرنے کے لیے اوون میں رکھنے جا رہی ہوں۔ 200 سیلسیس پہ اوون کو میں نے آن کر دیا تھا پری ہیٹ ہونے کے لیے، اور جب اس پہ اچھا سا نائس سا کلر آ جائے گا تو پھر آپ کو سرو کر کے دکھاتے ہیں۔ آئیں آپ کو چولہے پہ کیسے آپ اپنے سیخ کباب بنا سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ آپ نے سیخ کباب کو شیپ دینا ہے جس طرح ہم نے پہلے شیپ دی ہے، اچھی طرح دبا کے آپ نے اس کو شیپ دینا ہے اور پھر آپ نے اپنے سیخ کباب اس پہ سے اتارنے ہیں۔ اتارتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سیخ کباب کو اوپر کی طرف نہیں کھینچنا ہے، آپ نے سٹک کو نیچے کی طرف کھینچنا ہے، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں سیخ کباب کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی شیپ خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے سیخ کباب کو اوپر کی طرف نہیں کھینچنا ہے، آپ نے جو ہماری سیخ ہے اس کو نیچے کی طرف کھینچنا ہے، یعنی کہ اس کو اندر سے نکالنا ہے کباب کے، نہ کہ کباب کو آپ نے اوپر کی طرف کھینچنا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو کباب کی شیپ آپ کی خراب ہو جائے گی۔ کباب بن چکے ہیں، اس کو فرائی کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں میرے پاس آئل ہے، زیادہ آئل میں ہم اس کو نہیں فرائی کریں گے، ہم شیلو فرائی کریں گے اس کو۔ آنچ ہماری میڈیم ہے، ہائی فلیم پہ یا لو فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا ہے، کیونکہ لو پہ کریں گے تو بہت زیادہ آئلی بنیں گے اور ہائی پہ کریں گے تو آپ کے کچے رہ جائیں گے کباب۔ تو آپ نے میڈیم آنچ پہ اس کو شیلو فرائی کرنا ہے۔ جب اس پہ اچھا سا براؤن سا کلر آ جائے گا تو پھر آپ کو سرو کر کے دکھاتے ہیں۔ سیخ کباب ہمارے بالکل تیار ہیں، اس کو سرو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو کباب ہم نے اوون میں رکھے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے یہ بیک ہو رہے ہیں، کتنا پیارا ان پہ کلر آ رہا ہے۔ تھوڑا سا اس کو اور بیک کریں گے اور پھر آپ کو سرو کر کے دکھاتے ہیں۔ سیخ کباب ہمارے تیار ہیں جو ہم نے چولہے پہ پکائے تھے اور جو اوون میں بیک کیے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئلے ہوں تو آپ ان کو اسی ریسیپی کو کوئلوں پہ بھی پکا سکتے ہیں، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ اور آپ اس ریسیپی کو فریز بھی کر سکتے ہیں، شیپ دے کے آپ فریز کر لیں تو بہت اچھے فریز بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اس ریسیپی کو کس طرح یوز کرنا چاہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔